हेमंत भैया बताए कि टिकट तो घटेगा है जी, चाहे हमको बुलाए अभियो जवाब देने के लिए हमसे पूछे, वो पूछे रे भाई कि काहे टिकट काटे, हमसे बुलाए तो सही। हम बात करने का कोशिश किए, नहीं बात हुआ, वो जवाब नहीं दे रहे हैं तो हम क्या करें। देश के 5 जो सबसे पिछड़ा प्रखंड है उसमें लिट्टीपाड़ा का नाम है, तो क्या उस हिसाब से काम नहीं कर पाए इसलिए पार्टी को लगा कि बदलना चाहिए उम्मीद। अब आगे क्या, आगे लड़ेंगे, वक्त बताएगा, चुनाव लड़ेंगे आप लिट्टीपाड़ा से? समय आएगा, हम तो लड़ेंगे ही। बीजेपी के संपर्क में है आप? हम किसी के संपर्क में नहीं हैं, हम तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक है ना, वहाँ तो बीजेपी का कैंडिडेट सबको घोषित हो गया है। तो आप जो आदमी 15-20 साल आपको गाली दे रहा था, वो आदमी को लाके आप दे दिए टिकट। क्या डर गए हेमलाल से कि आप उसको टिकट दे दिए। अरे हेमलाल मुर्मू आने वाला समय में सोरेन खानदान को भी बर्बाद करेगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी बर्बाद करेगा, लिख लो। ऐसा ऐसा आदमी सब आएगा तो पटिया तो बर्बादे करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने 35 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। उस सूची में एक सिटिंग विधायक का टिकट काटा गया है। वो लिट्टीपाड़ा के विधायक दिनेश विलियम मरांडी हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ हैं दिनेश विलियम जी। आप लिट्टीपाड़ा से विधायक हैं, वहाँ से जेएमएम से चुनाव जीते, उससे पहले आपके पिताजी माँ चुनाव जीतती रही हैं। अभी पार्टी ने हेमलाल मुर्मू को उम्मीदवार बना दिया है, क्यों टिकट काटा गया आपका? यही तो हम जानना चाहते हैं हेमंत सोरेन जी से, बड़े भैया से, कि क्यों टिकट काटे आप मेरा। मैंने हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का साल भर नाम लेते हैं, उस समय आप नहीं बोलते हैं कि निकल जाओ पार्टी से, तो तभी है ना कुछ बुद्धि लगाते। अब आप बोले हैं कि नहीं पार्टी बना लिया है, अब इसको लात मार कर निकालो, दूसरा को घुसाओ। ऐसे कोई आपके साथ करेगा तो कैसा लगेगा। तो जवाब तो हेमंत भैया देंगे, हम नहीं देंगे। हम सवाल कर रहे हैं, जवाब दे। और कर्मचारी लोग अपना बुद्धि नहीं लगाए। हम हेमंत भैया बड़े भैया से जानना चाहते हैं, क्या उस हिसाब से काम नहीं कर पाए 5 साल में आप अपने इलाकों में? दुनिया भर का काम किए हैं जी, दुनिया भर का काम किए हैं। वो टिकट तो काहे काटे, यही तो जानना चाहते हैं, वही ना जवाब देंगे। टिकट उन्हें क्या ऐसा लगा कि दिनेश विलियम कमजोर उम्मीदवार हो? क्या लगा नहीं लगा वही ना बताएंगे। कभी पूछे तो सही हमसे। आपसे कोई बातचीत नहीं हुई? कोई बातचीत नहीं हुआ, कभी संपर्क नहीं? कोई संपर्क नहीं हुआ। आपको लग रहा था कि आपको ही टिकट मिलेगा? बिल्कुल जी, क्यों नहीं। हम लोग घर बनाए हैं, पार्टी के लिए खड़ते हैं। हेमंत सोरेन जिंदाबाद बोलते हैं, वीर शिबू सोरेन जिंदाबाद बोलते हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं आपके तरफ से भी सहयोग मिलेगा। आप मेरा टिकट तो काहे काटे, इसका जवाब तो दीजिए। बहुत बड़ा भूल हो गया है, गलत जगह बटन दबा दिए हुजूर आप। जो जिसके पिताजी, आपके पिताजी वीर शिबू सोरेन जी को ला करके 1980 में मदद किए और टिकट दिए, और उनको आर्थिक भी मदद किए पूरे परिवार को, और दुमका में उनका विरोध हो रहा था तो वही एकमात्र समर्थक थे 1980 में जो उनको मदद करके लड़ा करके जिताए। तो आप तो बहुत गलत काम किए हो, ये तो धोखा वाला काम हो गया जी। राजनीति में इतना मत घुल जाइए कि पारिवारिक संबंध को आप तोड़ दें, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जिस दिन पारिवारिक संबंध टूटता है ना, तो शीशा का घर आपका भी है, आपका भी घर टूटता है। ऐसा नहीं होता। हम सम्मान करते हैं आपको, तमाम लोगों को सम्मान करते हैं। बाबा को बहुत सम्मान करते हैं, गोगो को बहुत सम्मान करते हैं। हेमंत भैया बताए कि टिकट तो घटेगा है जी, चाहे हमको बुलाए अभियो जवाब देने के लिए हमसे पूछे, वो पूछे रे भाई कि काहे टिकट काटे, हमसे बुलाए तो सही। और हम चोर चंडाल लोग का बात नहीं सुनने वाला है। मेरा पिताजी इसलिए नहीं खटा पार्टी में कि चोर चंडाल लोग का बात सुनेगा। हम और हेमंत भैया हैं, हम छोटे हैं, बसंत भैया हैं, बड़े भैया हैं। बुलाए रे हम जाएंगे, और जवाब दे, हम जवाब पूछेंगे, बताए कि भाई तुम टिकट क्यों काटे। आप बात करने की कोशिश किए? हम बात करने का कोशिश किए, नहीं बात हुआ, वो जवाब नहीं दे रहे हैं तो हम क्या करें। ठीक है, आपको जो अच्छा लगना था आपने कर दिया, लेकिन परिवार ऐसे नहीं चलता है। 1977 से आपका परिवार का उस सीट पर कब्जा है, लेकिन अभी हाल ही में एक आंकड़ा आया था कि देश के 5 जो सबसे पिछड़ा प्रखंड है उसमें लिट्टीपाड़ा का नाम है, तो क्या उस हिसाब से काम नहीं कर पाए इसलिए पार्टी को लगा कि बदलना चाहिए उम्मीदवार? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई आंकड़ा दे देता है तो वो सही नहीं होता है।
लेकिन लिट्टीपड़ा विधानसभा में आज के डेट में एकलव्य कॉलेज है, एकलव्य स्कूल है, नवोदय स्कूल है, एक डिग्री कॉलेज का निर्माण जो झारखंड में पहली बार वहाँ पर हमने सीएम साहब से मांगा था और उनके हमने मांग करके डिग्री कॉलेज का वहाँ पर निर्माण कराया जो कि रांगा में बन रहा है। लगभग 960 चापाकल हम लोग पिछले 2.5 साल में बनाए, क्योंकि 2.5 साल तो कोरोना का काल था। और इसके बाद रोड का जाल तो 300 लगभग 196 या लगभग 200 रोड हम लोग बनवाए। सारा आंकड़ा है, कुछ दिन पहले पेपर में भी मेरे कार्यकर्ता लोग निकाले थे, हिंदुस्तान पेपर में, फ्रंट पेपर में। कुछ रह गया था तो काम बहुत हुआ है, ऐसे बात नहीं है। अगर काम का आंकड़ा जाइएगा तो बाकी विधायक से भी पूछिए कि कितना काम किया है, अकेले हम ही को क्या पूछते हैं, है ना। मतलब आपको लगता है कि टिकट कटने का आधार काम नहीं है, लो और हुआ है? अब कुछ और है, वो तो अब क्या बात है, तो हेमंत भैया जाने, बड़े भैया हैं, वो जवाब दे। हम तो घर का मेंबर हैं जी, उनको अपना परिवार मानते हैं। अब वही जवाब देंगे कि वो काहे मेरा टिकट काटे, वो भी जवाब देना पड़ेगा लिट्टीपड़ा का जनता को। ऐसे बात नहीं है। अब आगे क्या? आगे लड़ेंगे, वक्त बताएगा। चुनाव लड़ेंगे आप लिट्टीपाड़ा से? समय आएगा, हम तो लड़ेंगे ही। किस पार्टी से? अभी तो नहीं बता पाएंगे, हम पब्लिक अपने भी जितने कार्यकर्ता हैं उनसे बात करेंगे, इसके बाद निर्णय करेंगे कि कैसे क्या करना है। बीजेपी के संपर्क में है आप? हम किसी के संपर्क में नहीं हैं। हम तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक है ना, वहाँ तो बीजेपी का कैंडिडेट सबको घोषित हो गया है। अरे हमको कहीं जाना ही होता तो पहले चले जाते हैं। हमारा पिताजी जो घर बनाया तो हम उसी का ना उम्मीद करेंगे कि यही घर में हमको जगह मिलेगा। तो आपको मौका मिला कि ठीक है, आप तो स्वर्गीय साइमन मरांडी, सुशील हंसदा लोग बना लिए हैं पार्टी, इसको घर से निकाल दो। करना क्या चाहते हैं आप लोग? ये सब तो ठीक बात नहीं है। हेमलाल मुर्मू को जो उम्मीदवार बनाया है पार्टी, कैसे देखते हैं आप उसे? चर्चा थी कि बोरियो से लड़ेंगे, फिर यहाँ से उम्मीदवार होंगे। देखिए, वो बाहरी है। बाहरी मतलब क्या? लिट्टीपड़ा क्षेत्र से बाहर का है, ठीक है। और वो आदमी लिट्टीपड़ा का भौगोलिक स्थिति से जानकार नहीं है। हम तो 365 दिन वहाँ के लोगों के साथ रहते हैं, मदद करते हैं। बहुत कम रांची आते हैं, आप लोग भी जानते हैं, जब मीटिंग होता है तब। तो आप जो आदमी 15-20 साल आपको गाली दे रहा था, वो आदमी को लाके आप दे दिए टिकट। क्या डर गए हेमलाल से कि आप उसको टिकट दे दिए हो? काहे दे दिए, यही तो जानना चाहते हैं हम। हेमलाल पिछले कई महीनों से काम कर रहे थे लिट्टीपाड़ा क्षेत्र में, ऐसा चर्चा है। तो हम लोग तो 50 साल से काम कर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में, जनता के साथ मिल करके। उसका भी जवाब देंगे वो। अरे हेमलाल मुर्मू आने वाला समय में सोरेन खानदान को भी बर्बाद करेगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी बर्बाद करेगा, लिख लो। ऐसा ऐसा आदमी सब आएगा तो पटिया तो बर्बादे करेगा, और कुछ नहीं। लेकिन वो तो जेएमएम के ही थे, बीच में बीजेपी गए थे। अरे हेमलाल मुर्मू जी को हम जानते हैं। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा उस समय बन रहा था तो उस समय कांग्रेस का वर्चस्व पूरे संथाल परगना में था। तो वीर शिबू सोरेन जी और मेरे पिताजी स्वर्गीय साइमन मरांडी जी लोग संघर्ष कर रहे थे कि जेएमएम को कैसे भी खड़ा करना है, एक स्टेबिलिटी देना है, और यहाँ के जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं हम लोग उसको कैसे भी जिताना है। तो ये आदमी सीपीआई में था, रसिया में सीपीआई का शिक्षा प्रदान किया व्यक्ति आया झारखंड, झोला लेके पेड़ के नीचे सोया रहता था। मेरे पिताजी पकड़ के बोले तुम इलेक्शन लड़ेगा जी? तो बोला हाँ लड़ेंगे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का उस समय का टिकट संथाल परगना में मेरे पिताजी बांटते थे। दोनों मिल करके, दोनों एक मित्र थे बहुत अच्छे, और उन्होंने हेमलाल मुर्मू को टिकट दिया गुरुजी के आशीर्वाद से, दोनों मिल करके। और 1990 में मेरी माँ भी जीती लिट्टीपड़ा विधानसभा से। और लिट्टीपड़ा विधानसभा से जब मेरी माँ नॉमिनेशन की तो मेरे पिताजी बोले कि हम क्या बोलेंगे कि अपना पत्नी के लिए टिकट मांगो, नहीं। तो वो ज़्यादा समय बरहेट में दिए और ये हेमलाल मुर्मू को जिताए। उस समय एमपी थे मेरे पिताजी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो वो आदमी तो कभी जन्मजात रहा नहीं जेएमएम का। हेमंत भैया जो जन्मजात जेएमएम है, उन लोग को काहे निकाल रहे हैं धीरे धीरे? क्या बात है कि आप दे देते हैं भाभी को, कल्पना भाभी को आप टिकट दे देते हैं, बसंत भैया को भी मिला। हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, हमको काहे नहीं दिया? क्या बात है बताए? क्या लग रहा है कि जेएमएम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? जेएमएम में तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है भाई। कहीं ना कहीं बाहर लोगों का दबदबा है, और जिस कारण जेएमएम में डिसीजन जो है
वो हेमंत भी अपने मन से नहीं ले रहे हैं, दूसरे का दबाव में ले रहे हैं। कौन है वो दूसरा? दूसरा का दबाव, अभी तो वक्त पता चलेगा ना धीरे धीरे, हमको भी नहीं मालूम है, हम भी पता कर रहे हैं कि दूसरा कौन है। हाँ, अपना उस सही ढंग से पता निर्णय लेते अपने से तो शायद ऐसा नहीं करते। लेकिन चर्चा है कि एक इंटरनल सर्वे हुआ था, उसमें ये आया था कि दिनेश विलियम मरांडी नहीं जीत पाएंगे। पार्टी का स्थिति ठीक है लेकिन उम्मीदवार ठीक नहीं है। इंटरनल सर्वे? कौन सा इंटरनल सर्वे? ढेरे इंटरनल सर्वे है वो, समझे? ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो इंटरनल सर्वे किसी को बोल दीजिएगा इसको फर्स्ट कर दो, सेकंड कर दो, थर्ड कर दो, तो बहुत कोई ले दे के भी कर देता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। किसी के सर्वे में आप डिपेंड कीजिएगा कि अपना दिमाग लड़ाइएगा, है कि नहीं? TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in